आज हम लोग पढ़ेंगे निकटतम मान। ठीक है, निकटतम जब बोलते हैं तो हमें निकट एक शब्द मिलता है। क्या मिलता है? निकट। निकटतम में क्या शब्द मिलता है? निकट। निकटतम मतलब निकट का मान। निकट को क्या बोलते हैं? पास, समीप, है ना। जैसे किसी को बोलते हुए सुने होंगे ना, मेरे पास आओ, मेरे थोड़ा निकट आओ, है ना। ठीक है, तो निकटतम का मतलब क्या होता है? पास या समीप का मान। ठीक है, इसका और क्या नाम है? तो इसका एक और नाम है सन्निकटन। क्या नाम है? सन्निकटन, है ना। इसको एक और कहते हैं लगभग। लगभग सुने होंगे आप लोग, है ना। बहुत जगह लोग बोलते हैं कि मेरे पास लगभग 10,000 रुपए हैं, मेरे पास लगभग अभी धान का सीजन चल रहा है तो मेरे पास लगभग 200 बोरी धान होगा। ऐसा सुने होंगे, है ना। अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं? अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। निकटतम मान। निकटतम मान मतलब निकट का मान। निकट मतलब पास या समीप का मान, है ना। इसका और नाम क्या है? सन्निकटन, है ना। सन्निकटन कहेगा तो घबराना नहीं है, इसका मान निकटतम ही बोल रहा है ना। लगभग मतलब निकटतम मान, और अप्रोक्सीमेशन मतलब भी निकटतम मान। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग निकटतम मान। जैसे दहाई में निकटतम, किसमें? दहाई। जैसे ही प्रश्न आएगा दहाई में निकटतम मान बताओ, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि दहाई का मतलब कितना होता है? 10। आपको तुरंत 10 लिखना है। कितना लिखना है? 10। ठीक है, अब 10 में कितने जीरो होते हैं? 1। कितना जीरो? 1। तो आपको क्या करना है? हम लोग सारा काम किधर से करते हैं? बाईं ओर से कि दाईं ओर से? दाईं ओर से। तो दाहिना अंक को क्या कर लेना है? गोला कर लेना। क्योंकि एक गोला है तो एक ही अंक का गोला करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका 2 भाग करेंगे, यानी आधा करेंगे। 10 का क्या कर देंगे? आधा। आधा मतलब 2 टुकड़ा। ठीक है, 2 से कट जाएगा ये, 2 पंचे 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो हमने घेरा लगाया है गोला, है ना, इस पे देखना है कि ये 6 5 से बड़ा है कि छोटा है। तो बताओ 6 बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। जब ज्यादा हो, है ना, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसमें आगे वाले में एक जोड़ देना है। एक क्या कर देना है? जोड़ देना। ठीक है, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, और यहाँ पर 0। अब 6 को हम 6 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 0। आई बात समझ में? अब चलिए दूसरा बनाते हैं। अब हमारे पास कितना है? 73। इसका करते हैं दहाई में निकट। तो दहाई में कितना होता है? 10। दहाई माने 10। पढ़े ना संख्या पत्ती? दहाई माने 10। 10 में क्या 0? 1। तो एक अंक को गोला कर लो। ठीक है, अब इसका क्या कर दो? आधा, यानी 2 भाग। 2 पंचे 10। ठीक है, अब बताओ 3 5 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। कम है कि ज्यादा है? कम है। तो कम है तो क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, इसमें जोड़ेंगे नहीं। ये हो जाएगा 7 का 7 और यहाँ पर 0। ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या सीखा? इसका हमने यहाँ पर सीखा कि अगर आधा से ज्यादा है, आधा से क्या है? ज्यादा है। 2 भाग की ना आधा, आधा से ज्यादा है तो एक जोड़ेंगे। एक क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और आधा से कम है तो छोड़ देंगे, नहीं जोड़ेंगे। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हमारे पास कितना संख्या है? 75। अब इसका हमको क्या करना है? दहाई में निकटतम। तो दहाई मतलब कितना होता है? 10। अब 10 का क्या कर देंगे? आधा। तो कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10। अब दहाई में कितने 0 होते हैं? 1। तो एक अंक में क्या कर लेंगे? गोला कर लेंगे। ठीक है, अब बताओ 5 से ज्यादा है कि कम है? बराबर है। क्या है? बराबर है। जब बराबर होगा तब भी आपको एक क्या करना है? जोड़ना। ठीक है, 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ पर हमने 0 लगा दिया है ना गोला, तो यहाँ पर 0। ठीक, ये हो गया हमारा उत्तर। चलिए हमने क्या सीखा? आधा से ज्यादा है, आधा से ज्यादा है या बराबर है ना। आधा से ज्यादा है या बराबर है तो एक जोड़ेंगे। एक क्या करेंगे? आगे वाले नंबर पे जोड़ेंगे। इस पे नहीं जोड़ेंगे ना, गोला वाले पे नहीं जोड़ेंगे। ठीक है,
जो खाली बचा है ना संख्या, आगे वाला नंबर, आगे वाली अंक, उस पे। चलिए फिर से बोलते हैं, आधा से ज्यादा है या बराबर है तो एक जोड़ेंगे, और आधा से कम है तो छोड़ेंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बनाते हैं। सैकड़ा में निकटतम। ठीक है, सैकड़ा मतलब कितना होता है? 100। सैकड़ा मतलब कितना होता है? 100, है ना। और 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। तो कितना गोला लगाएंगे? 2 गोला लगाएंगे। बात समझ में आया? है ना। अब इसे क्या कर देंगे? 2 टुकड़ा। इसका भी करेंगे। ठीक है, 2 भाग, आधा करेंगे। 2 पंचे 10, 2 शून्य कितना आया? 50। कितना आया? 50। अब बताओ, 7 पर 8 78। 78 50 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। अधिक है कि कम है? अधिक है। तो क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे। एक एक कितना हो गया? 2। अब ये 0 0। ठीक है, अब 0 0 हो गया ना ये। अब 7 8 नहीं रहा, क्या हो गया? 0। चलिए अब इसको बनाते हैं। सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100। तो 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। तो 2 अंक में गोला लगाएंगे। लगा दिए? है ना। अब इसका क्या कर देंगे? आधा। 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य। ठीक है, अब बताइए, ये 42 50 से ज्यादा है कि कम है? कम है। अधिक है कि कम है? कम है। कम है। तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे, नहीं जोड़ेंगे। एक का एक और ये 0। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। चलिए अब आगे बनाते हैं। 1000 में निकटतम। अब 1000 मतलब कितना होता है? 1000। कितने जीरो होते हैं इसमें? 3 होते हैं। तो कितने अंकों में गोला लगाएंगे? 3 अंकों में। ठीक है, अब इसका कर लेंगे आधा, तो ये हो जाएगा 500। हो गया? ठीक है ना। 2 भागों में बंटवारा कर दिए, यानी आधा। अब बताओ, 728 500 से अधिक है कि कम है? 728 500 से अधिक है। 728 500 से अधिक है। ये 700 है, अब ये 500 है। कितना है? तो ये क्या हुआ? अधिक हुआ। तो अधिक है तो क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। 5 और 1 6 और 3 तो 0, है ना। अब इसको देखते हैं, इसमें भी कितने जीरो लगाएंगे? 3। 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3। अब ये कितना है? 258। अब 500 से अधिक है कि कम है? तो कम है। तो कम है, क्या तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। धन्यवाद।